Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my sweet children. This is Dr. IQ Khan once again. Today we are going to start lecture number 9. And in this chapter, we will study about the factors affecting food chains. हमने फूड चेन को पढ़ा. फूड चेन में आप लोगों ने देखा प्रोड्यूसर्स जो ऑटोट्रॉफिक हैं, जो सनलाइट की मदद से अपना खुराक खुद बनाते हैं, उसको कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, फिर उसको सेकेंडरी, फिर टर्शरी और फिर डिकम्पोजर्स. अब इसके ऊपर कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि हमने पिछली एक्टिविटीज़ में ये देखा कि अगर उनमें से किसी एक को या हम ख़त्म करेंगे, डिलीट करेंगे तो क्या नुकसान होगा, और अगर हम किसी को अब्रप्टली इंक्रीज करेंगे या स्क्वीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे तो क्या उसका फ़ायदा नुकसान होगा. आज हम कुछ उन एक्टिविटीज़ को पढ़ेंगे कि जिसकी वजह से उनके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, जो कि इकोसिस्टम को इम्बैलेंस करता है, और हम कोशिश करेंगे कि हम इसको सीखें भी और हम वी आर अ पार्ट ऑफ दिस इकोसिस्टम और हम उसको नुकसान से बचा भी सकें. तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम देखते हैं एसएलओ कि आज के सबक का हमारा टारगेट क्या है, एसएलओ क्या है. So let's see, our SLO is to interpret those human actions such as urbanization, pollution and deforestation affect food chain in our ecosystem. आप सब जानते हैं कि ऐसे टॉपिक्स हैं कि जिसको हम नॉर्मल डेली लाइफ में भी सुनते हैं. दिस इज डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन मीन्स यानी फॉरेस्ट को खत्म करना, जंगलात को खत्म करना, मैक्सिमम कटिंग डाउन ट्रीज. एंड नंबर 2 अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन मीन्स जहां हम ज़मीनें, जहां हम फसल उगाते थे और वहां पे हम शहर के शहर बनाने, और इसकी बुनियादी पीछे क्या वजह है, दैट इज़ ओवर पॉपुलेशन. जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हम ज़्यादा मकानात बनाएंगे, ज़्यादा फैक्ट्रीज बनाएंगे, तो उससे हम अर्बनाइजेशन की तरफ मजबूरन हमें जाना पड़ता है. अच्छा, so my dear students, beside this there are many factors as well. ये बायोडाइवर्सिटी है, इसके कुछ काजेज हैं, हैबिटाट की डिस्ट्रक्शन, कुछ नेचुरल काजेज हैं और कुछ ओवर हंटिंग है. तो हम आज देखेंगे ये क्या थ्रेट्स हैं और क्या इसके काजेज हैं. तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, डिफॉरेस्टेशन क्या है? टू मैनेज द अर्बन सेटलमेंट एंड टू फुलफिल द फूड रिक्वायरमेंट्स, फॉरेस्ट्स आर कट डाउन rapidly. Deforestation is a life risk for its inhabitants, resulting in the loss of many animals and plants. My dear students, थोड़ा सोचिए कि जो हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, हम क्यों जंगलात को हटाते हैं? हम जंगलात को, कुछ लोग तो इसकी लकड़ी को ईंधन के तौर पे, फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. दैट इज नॉट गुड, नॉट एट ऑल. या वहां पे फॉरेस्ट को हटा के क्रॉप्स उगाने के लिए एग्रीकल्चरल लैंड बनाना चाहते हैं. और इसकी भी और अर्बनाइजेशन दोनों की जो बुनियादी वजह है, दैट इज ओवर पॉपुलेशन. तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पिक्चर को थोड़ा देख लें. अगर दिस इज फॉरेस्ट and this is living in this forest, और अगर ये नहीं मिलेगा, same is this the line, तो क्या हो जाएगा? इसमें इस पिक्चर को आप देखें, क्या डिपिक्ट करते हैं आप इस पिक्चर से. what immediately clicks your mind कि अगर ये हम फॉरेस्ट नहीं होंगे तो इसमें ये भी नहीं रहेंगे और इसका जो खुराक है वो इनको नहीं मिलेगा, और इस तरह से ये वाले भी और ये वाले भी जो हमारे स्पीशीज हैं ये ख़त्म हो जाएंगे. तो प्यारे बच्चों, इस स्लाइड को आपने पहले भी देखा, एक हो गया डिफॉरेस्टेशन और एक हो गया अर्बनाइजेशन. लेकिन इसके अलावा भी ये जो खूबसूरत आपको फॉरेस्ट नजर आ रहे हैं, ये ब्यूटी, एंड स्पेसिफिकली दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर बिलव्ड कंट्री पाकिस्तान. और अगर इसके अंदर इस पिक्चर को भी देखें, इसमें आपको ग्रीनरी नजर आ रही है. सी द सेकंड पिक्चर, वहां पे ग्रीनरी खत्म हो गई, इधर भी अर्बनाइजेशन एंड फैक्ट्रीज ब्ला ब्ला ब्ला, ब्यूटी भी खत्म. और आपको पता है कि प्लांट्स
हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो क्या होगा, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हमारे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा। आपको लेफ्ट साइड पे ए और राइट साइड पे आपको बी नजर आता है। एंड दिस इज फॉरेस्ट एंड दिस इज डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, लुक इनटू योर बुक कि आपकी किताब में अर्बनाइजेशन और डिफॉरेस्टेशन क्या है। एक बार फिर, अर्बनाइजेशन ब्रिंग्स अबाउट एन इंक्रीज इन द ह्यूमन पॉपुलेशन। ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो अर्बनाइजेशन बढ़ेगी। Or the expansion of cities. At present, the rate of urbanization increasing very rapidly. The high rate of increasing population in an area is associated with many problems such as shortage of land for houses, other social infrastructure, for example, school, hospital, etc. Along with a high rate of waste production. The attempts to resolve these problems lead to degradation of the environment, giving rise to many other issues such as deforestation and pollution. So my dear students, अगर हम पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती जाएगी तो उनके लिए घर भी चाहिए, उनके लिए स्कूल्स भी चाहिए, हॉस्पिटल भी चाहिए, कॉलोनीज चाहिए, मुख्तलिफ किस्म के और बिल्डिंग्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है। इसकी वजह से हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ख़राब होता जाएगा। और इसी तरीके से डिफॉरेस्टेशन, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। माय डियर स्टूडेंट, थर्ड थिंग फॉर दिस इज पोल्यूशन। Pollution is going to be very, very dangerous, and particularly these days, we have to be very much careful for pollution and take the measures required for avoiding pollution. You see this picture, ये शहर में जो आपको स्मॉग नजर आ रहा है, जिससे काफी सारी बीमारियां फैल रही हैं। तो इस हवाले से मेरे प्यारे बच्चों, these are the causes। ये हम जब भी प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल ख़त्म करें, बिकॉज दिस इज़ नॉन डिग्रेडेबल। ये ख़त्म नहीं होता, ये पानी में डिज़ोल्व नहीं होता, और ये जाके ड्रेन का भी बंद करता है और एयर को भी पोल्यूट करता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। Even in the plants, not only animals. अगर हम plants में भी इनको फेंकेंगे तो you see these plastics and blah 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 wrappers आपको जो नजर आ रहे हैं, these are all very, very much dangerous for forest as well. And you see this beautiful chick, ये इसमें फंसा हुआ है। और ये जो एक्वेटिक लाइफ है, जो हमारी बाकी जो फ्लाइज हैं, जो मुख्तलिफ किस्म के बर्ड्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस हवाले से। एंड यू सी इवन द एक्वेटिक लाइफ, यानी पानी में रहने वाले जानवर भी इससे आज़ाद नहीं है, वो भी बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। यू सी, जब ये प्लास्टिक के ये फिशेस खा लेते हैं तो इनके पेट में ये सॉल्व नहीं होता और ये रिजल्टेंटली मर जाते हैं। सो वी मस्ट बी वेरी वेरी मच केयरफुल फॉर पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या है? An increase in population results in increase in fuel consumption and the production of more wastes. हम more waste produce करेंगे और उससे हमारा environment गंदा होता जाएगा. The disposal of waste becomes a problem. Proper disposal requires manpower and money. Therefore, industrialists dispose of waste into nearby water bodies and landfills to save money. पैसे बचाने के लिए उसको ठिकाने नहीं लगाते हैं, उनको पानी में फेंक देते हैं, उनको रोड पे फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है? बहुत नुकसान होता है. वाटर बिकम पोल्यूटेड, पानी भी और एक्वेटिक लाइफ भी इन डेंजर हो जाता है. And this way, my dear student, this is going to be very very much dangerous. Pollution, industries बहुत ज़्यादा, और हम घरों में भी जो प्लास्टिक बैग का यूज़ करते हैं, we should properly dispose of. हम उनको अलग डब्बा रखें. घर में क्या करें? जो प्लास्टिक का सामान है उनको अलग रखें, जो डिस्पोजेबल चीज़ें उनको अलग रखें, और जो शीशे और जो आयरन की चीज़ें हैं उनको अलग रखें. जब हम अलग अलग शॉपर में करेंगे और जब हम बाहर उसको कूड़े वाले को देंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा?
हमारा माहौल, हम पोल्यूशन से बच जाएंगे। प्यारे बच्चों, आओ कुछ एक्टिविटीज की तरफ। और सबसे पहले द वर्कशीट टाइम, एंड pause here and do this worksheet. Why is deforestation threat for food chain? Deforestation होगा तो food chain disturb होगा। क्यों? Write your answer. How does pollution affect our food chain? Food chain हमारे pollution को किस तरह मुतासिर करती है, इस पे भी आप अपना नोट लिखें। Coming towards the homework, and this is going to be your homework. This is quite easy, there is nothing difficult in it. Already आप लोग इसको पढ़ चुके हो, इसको आप समझ चुके हो, मुझे यकीन है that you can do it. The food chain given in the question 6 is commonly found. Humans are attempting to get rid of lizards. What will be the possible consequences? This one already you have done. Coming to फूड चेन भी आप लोग कर चुके हो। मेरे प्यारे बच्चों, आते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। You can see which one was the question from today's lesson, and that is, you can say, what threats does urbanization pose in our balanced ecosystem? उसको किस तरीके से हम कर सकते हैं? You can see the question number 4 here. How are the following activities destroying our ecosystem? Urbanization, deforestation and pollution. So my dear students, कल का जो इंशाल्लाह next हमारा lesson होगा, that will be in the next session, next class, we will suggest measures to conserve ecosystem. आज हमने ecosystem के बारे में नुकसानात की चीजें पढ़ ली, human activities के बारे में पढ़ ली। कल के लेसन में इंशाल्लाह हम मेजर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इस खतरे को टाल सकते हैं, किस तरीके से हम पोल्यूशन को अवॉइड कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।